हुआ था, वी कैन डू 10x मोर इन इनेजिक 2.0। इफ आई एम ऑडिबल प्लीज थम्स अप कीजिएगा, मुझे यहाँ पे पता चले कि नेट का कनेक्शन इज परफेक्टली वर्किंग फाइन एंड वी आर ऑल इन अ सिंक कनेक्शन, राइट? थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर अ पावरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच मैन, वंडरफुल वंडरफुल। तो बात करेंगे इंडिया के अंदर में 13 अप्रैल 2025 के रायपुर में एमगार्ड का फर्स्ट इवेंट हुआ था, जिसमें 4,500 से भी ज्यादा लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद में जो हमारा 51st एनिवर्सरी यूएस में हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे सारे 6-2-3 एंड अबोव को इसकी 100% जानकारी वहां पे दी गई थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या थम्स अप से आप रिप्लाई करते रहिएगा, वी शुड बी इन अ सिंक। यस, थैंक यू सो मच। और ये जो है, ये फोटो हम लोग जब वहां गए थे मलेशिया, और वहां पे जो ट्रेनिंग सेशन हम लोग अटेंड करके आए थे, उसका पूरा डिटेल्स हमको वहां पे मिला हुआ था, राइट? नेक्स्ट प्लीज। यस यस यस, एंड द ट्रेनिंग सेशन वाज सो अमेजिंग। एमगार्ड के बारे में जितनी जानकारी मैं आज आपको दे सकता हूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस, दिस इज द मोमेंट वी वर सेलिब्रेटिंग विथ मिंगवे सर, सामशिया सर, कोरा मैम मैम एंड एवरीबडी एल्स जो हम लोग को वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहे थे। यस प्लीज नेक्स्ट। थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे, तो दोस्त प्लीज अपना पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। दिस इज वॉट द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जो करीब से 15 सालों से रिसर्च में थी, और आज हमें ये प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिल रहा है दोस्त। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाई दिस इज, आज की ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर मैं वाई की बात करूं, तो आपको अभी तक के बारे में हम लोगों ने, जैसे कैंगन के डेमो में हम देखते थे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरह के अलग अलग पॉल्यूशन को डील करने के लिए हम लोगों ने इनेजिक का कैंगन प्रोडक्ट को यूज किया, राइट? बट राइट नाउ हमारे पास उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। नेक्स्ट प्लीज। जो हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारे डेली रूटीन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस का यूज करना पड़ रहा है। अगर आप उसके तह में जाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, अगर मैं बात करूं हमारे मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन के अंदर भी आप अगर सेटिंग में जाके चेक करेंगे, तो उनके हिसाब से सिर्फ 15 से 20 मिनट ही आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, और SAR यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आपके बॉडी को जो खराब करेगा, उसके लिए कोई भी कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। और इसके बारे में साइंटिफिक बेस पे प्रूफ हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज यहाँ पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट। सो आज हमारे आसपास में कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें आज एक्शन लेना जरूरी है? चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चलिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं। आज से करीब करीब 15 से 20 या 30 साल पहले की बात करें, आप और हम जब खेला करते थे, तो फील्ड पे खेलते थे, ऐसी गेम्स खेलते थे जिसमें फिजिकली मेंटली हम लोग स्ट्रांग हुआ करते थे। बट अगर हम आज की बात करें, नेक्स्ट प्लीज, तो आज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे, नेक्स्ट प्लीज, कि आज की जनरेशन जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में पल बढ़ रही है। एंड वी ऑल नो, प्रीवियस कीजिएगा, और वी ऑल नो कि ये सारे टेक्निकली सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे बॉडी, माइंड और हर ऑर्गन के लिए, प्लीज बैक कीजिएगा, कितना नुकसानदायक है, कितना खतरनाक है बॉस। एंड सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से, किसी से भी पूछेंगे, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यही है कि बने उतना इन सारी डिवाइसेस को कम यूज करें। मुझे आप क्या बता सकते हो, क्या इस डिवाइसेस को कम यूज करना पॉसिबल है आज के जमाने में? आज हमें 24/7 फोन पे कनेक्ट रहना पड़ता है, वाईफाई के सिग्नल्स के बीच में रह रहे हैं, ब्लूटूथ के डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, और अभी तो AR का भी जमाना आ रहा है, VR से हम लोग आगे कनेक्ट होने वाले हैं। एक नया डिवाइस भी लॉन्च हो गया है कि जिसमें एक स्पेक्ट्स आए हैं रेबेन के, और हाथ में एक गैजेट आया है, और आप सिर्फ अपने हाथों से मूव करके पूरा फोन ऑपरेट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नाउ द टेक्नोलॉजी इज गोइंग सो हाई, और इसके साथ कहीं ना कहीं हमें ताल मिलाना ही पड़ेगा दोस्तों। बट क्या हो रहा है हमारे बॉडी के साथ में? प्लीज नेक्स्ट। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। और इसके लिए वी आर सो थैंकफुल, वी आर सो हेल्पफुल कि हमें इनर्जी की तरफ से एम गार्ड का प्रोडक्ट मिला हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या सोर्सेस हैं? अगर आपके पास में ये सारे डिवाइसेस अगर आपके आसपास में है, तो यू कैन कमेंट, अगर कमेंट बॉक्स ऑन है तो बताइए कि इसमें से कितने चीजें आज आपके घर में नहीं है। आई रिपीट, इसमें से कितनी चीजें आज आपके घर में नहीं है? मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, आपके पास में
माइक्रोवेव ओवन हो गया, वाईफाई हो गया, लाइट्स हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रेडिएशन से असर करवाती हैं। सभी चीजें हैं, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस मैन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। सो ये क्या असर करेगा? नेक्स्ट प्लीज। जहां तक रिसर्च का सवाल है, नासा ये कह रहा है कि इस तरह से आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे, जैसे आपने पहले के जमाने में मूवी देखी होंगी, सीरियल देखी होंगी, एक तीर निकल के आता है, उसी तरह से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से आपके बॉडी पे इस तरह से 24/7 तीर चल रहे हैं। क्या आप और आपका परिवार बच सकता है इन तीरों से? दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन मैन। यस, नेक्स्ट प्लीज। आज हमारे आसपास में अगर ये एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वी नीड टू टेक अ प्रिकॉशन, वी नीड टू टेक अ सिक्योर जोन। कैसे ले सकते हैं वो सिक्योर जोन? आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। राइट, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? यस, नेक्स्ट प्लीज। आई होप आई एम गोइंग स्मूथ, ज्यादा फास्ट या ज्यादा धीमा नहीं है। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये रिसर्च क्या कहता है? हमारा जो बॉडी है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल है। यानी कि उतने डिपार्टमेंट का उतना जो रेडिएशन है वो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा असर करता है, राइट? नेक्स्ट। और ये रिसर्च कौन कह रहा है? एफसीसी, जो अमेरिका के अंदर में फेडरल कम्युनिकेशन की एक एजेंसी है जो ये सारा रिसर्च कर रही है। एंड लेट्स सी विच बॉडी पार्ट्स इज गेटिंग अफेक्टेड मोर। तो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 72 से 90 मेगाहर्ट्ज की है। अगर आप सारे डिसीज देखें तो 58 मेगाहर्ट्ज के ऊपर स्टार्ट होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है 62 से 78 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या असर होता है अगर हम मोबाइल फोन वाईफाई के साथ में रहते हैं? नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक मैन, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ, नाउ अगर आप आज हमारी लाइफस्टाइल को देखें तो मोबाइल फोन हमें कहाँ रखना होता है? हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो आईवीएफ के भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दोस्त, ये रिसर्च कह रहा है कि सेलफोन के टावर, आपके वाईफाई, लैपटॉप, ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज आपके बॉडी को कहीं ना कहीं जो सेल्स जनरेट करने की प्रोसेस है उसमें रोक रहा है। यू कैन सी इन द पीपीटी, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन भी अफेक्ट हो रही है। एंड वी नीड टू गो टू द आईवीएफ अगर ये इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में? ये पहला प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और जो 621 लोगों के ऊपर में एक रिसर्च किया गया, ये पता चलता है कि एक्यूट एक्यूट इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे क्या क्या हो रहा है। आज ज्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर में स्ट्रेस बढ़ चुका है, टेंशन बढ़ रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लोग अग्री करते हैं कि जो पहले के जमाने में हम लोग आराम से जिया करते थे, आज कहीं ना कहीं दिमाग पे लोड बढ़ चुका है, थिंकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में पेन हो रहा है, प्रॉपर नींद जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस ह्यूमन बॉडी को रिस्टार्ट करने की है वो पूरा प्रॉपर नहीं हो रही है। सोने के बाद जब हम उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थकान, जिसको फटीग बोलते हैं, वो फील हो रहा है। क्या आप सब अग्री करते हैं? ये सब चीजें आप आज फेस कर रहे हैं, राइट? दिस इज एग्जैक्टली द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय अवर बॉडी। नेक्स्ट प्लीज। आज यहाँ पे आपको साइंटिफिकली प्रूफ और जो डॉक्टरों का रिसर्च है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये सारी चीजें मैं सम अप करने वाला हूं क्योंकि इसका डिटेल रिसर्च तो बहुत बड़ा होगा। आई एम जस्ट टेकिंग समरी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। 2019 के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था और ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर ये पता चला गया था। नेक्स्ट प्लीज। कि कितनी खराब असर है हमें रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रही है। जबकि ये रिसर्च में इतने सारे प्रॉब्लम्स, उसमें सबसे पहला अगर आप देख पाएंगे कि स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं वो 71% तक लोगों को असर कर रहा है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम से हम लोग किसी दूसरी चीज को दोषी मान रहे हैं तो वो भी असर कर रहा है, पर साथ ही साथ ये ईएमएफ एक्सपोजर भी असर कर रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग। जब पहले हम लोग 4G टावर यूज होते थे, जब 3G टावर यूज होते थे, तब बकायदा नेट जो है वो थोड़ा स्लो था। पर जैसे ही ये 3G से 4G में कन्वर्ट हुए,
हुआ क्या, जो डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई और उसकी वजह से टावर बढ़ाने पड़े। और ये टावर बढ़ाने की वजह से जितना ज्यादा रेडिएशन हमारे आसपास में बढ़ा, उसकी कोई हमारे पास में सेफ जोन नहीं है। जैसे 4G से 5G में जाने वाले हैं और वेवलेंथ शॉर्ट होती चली जा रही है, और उसकी वजह से ज्यादा टावर शॉर्ट डिस्टेंस पे लगाने की आज नेसेसिटी हो चुकी है। दोस्त, जिस तरह से यहां से अगर पेट्रोल का टैंक किसी दूसरी सिटी में भेजेंगे तो 70-80% तक ही पहुंचेगा, 20% उसमें भी लॉस होता है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जब एक सिग्नल से दूसरी सिग्नल में जाती है उसमें भी थोड़ा बहुत लॉस होता है। और वो लॉस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो हम लोगों के सर पे, हमारे आसपास के एनवायरमेंट पे पड़ता है, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइसेस, जो हमें कहीं ना कहीं असर करता हुआ है। ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। उसमें सबसे ज्यादा अगर आपको हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं तो फटीग है, और इवन कैंसर का भी 6% चांस है जो ईएमएफ से हो रहा है दोस्त। सो दिस इज एक्चुअली नीड टू बी टेकन केयर इन द राइट नाउ एनवायरमेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे रिसर्च, ये सारे पीडीएफ इंटरनेट पे आपको 100% मिल जाएंगे। नाउ ट्यूमर्स और कैंसर के बारे में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 प्लीज। दोस्त, अगर हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज अबाउट दिस। दोस्त, अगर WHO हमारे बारे में अगर चिंतित है, वो ये कह रहा है कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ये टेक्निकली बहुत ही हाई है। अगर मैं इसको लेमैन की वर्ड्स में अगर बात करूं, अगर आपके पड़ोस में कोई सिगरेट पी रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, और अगर उसके धुएं की वजह से आपके बॉडी के अंदर में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रही है, तो उतना ही नेगेटिव इफेक्ट आपके आसपास के रेडिएशन से आ रही है। दिस इज व्हाट दिस WHO रिपोर्ट सेज अस। और ये रिपोर्ट कौन सी डेट का है आप अगर चेक करेंगे, इट इज ऑफ 2011। मैं और चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा, काफी सारे साइंटिस्ट आज FCC के साथ में, आज वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं मोबाइल फोन के, टावर के, वाईफाई के, ये सारे स्टैंडर्ड्स बहुत पुराने हो चुके हैं। आज इन स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। सारी चीजें फास्ट हो चुकी हैं, रेडिएशन की इफेक्ट बढ़ गई है, और आपको पता होगा जो पहले चिड़िया देखने मिलती थी आज कहीं ना कहीं वो गायब हो चुकी है। एंड यू हैव ऑल्सो, एक मूवी भी आई थी इसके बारे में, उसमें भी आपने इस चीज को सुना होगा। इफ यू आर गेटिंग द मैसेज प्लीज लेट मी नो बाय थम्स अप, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। यस यस, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस मैन, वंडरफुल। दोस्त, अगर आपको मैं बात करूं, फ्रांस ने आईफोन 20 को कंप्लीटली बैन कर दिया था अपने कंट्री में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा था वो सारे आईफोन में से सबसे हाईएस्ट था, और उस वजह से उन्होंने ये नोटिफिकेशंस भी जाहिर किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी चीजें हमारे आसपास में ही हो रहा है, बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। सी, आईफोन के लीगल एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहती है, नेक्स्ट प्लीज। इसको हाईलाइट करके बताया होगा, आप अगर यहाँ पे पढ़ पाएंगे इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी वहां से जनरेट होती है उसको बॉडी में कम एब्जॉर्ब करवाना है, तो आपको ज्यादातर केस में, अगर आप ईयर फोन यूज कर रहे हैं तो वायर वाला यूज कीजिए, ना कि वो ईयरबड्स। वो ईयरबड्स जो है वो आपके दिमाग को पकाने के लिए, यानी कि वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से खाना पक सकता है, तो क्या आपके दिमाग को नहीं खराब किया जा सकता? क्या उसकी वेवलेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता? दोस्त, it is a very serious issues right now. Next please. If you're getting the message, please let me know, right? Yes. अब आपसे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस तरह से रिसर्च बता रहा है कि जो 20 साल से कम के बच्चे हैं, और अगर डिटेल में जाए 12 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर वो लोग मोबाइल फोन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, दोस्त, उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे दिमाग के स्कल का रिपोर्ट आप देख पाएंगे, 70% उनके रेडिएशन की असर ब्रेन के अंदर में ज्यादा हो रही है कंपेरेटिव टू अडल्ट्स। यानी आज अगर आपके बच्चे मोबाइल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको आप मोबाइल फोन नहीं छुड़वा सकते हैं, तो ये दिमाग के अंदर में ये असर, यानी कि मान के चलिए जो कैपेसिटी हमारे पूर्वजों की थी कहीं ना कहीं वो आज कम हो चुकी है, और आने वाले भविष्य में भी इसकी वजह से और कम होने की संभावना है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो
5-fold increase risk of brain cancer. आज ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्लीज। और ये सारे रिसर्च जो हैं वो बड़े एमडी डॉक्टरों जो रिसर्च कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। आज के जमाने में अगर हम मोबाइल फोन का यूज नहीं करें, दिस कुड बी द प्रायोरिटी, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बैकबोन टीम, इस वीडियो का ऑडियो सभी को सही से सुनाई दे इस तरह से प्लीज इसको प्ले कीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। प्लीज प्ले द वीडियो। थैंक यू सो मच। सतविंदर जी हैं जिन्होंने बहुत डीप रिसर्च किया हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होने वाले नुकसान के बारे में, बच्चों के स्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट बैकबोन टीम टू प्लीज प्ले द वीडियो। राइट। 10 times more electromagnetic Yes. radiation than an adult. The brain is much more absorbent, the skull is thinner, and because the relative size is smaller, if I give you the same dosage, your smaller tissue is going to absorb more than the bigger tissue. The first thing you have to do is keep the appliance that's emitting the radiation further apart from you, like handphones, off all power points when they're not in use. Number 3, you could use electromagnetic field harmonizers, which will balance out the radiation side effects from the appliance. अगर आपने ध्यान से सुना हो, he was saying about, please next, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिमाग में, स्कल में 10x ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं बच्चों के, और वो वेव्स को हार्मोनाइज करने के लिए देयर इज अ हार्मोनाइजर डिवाइस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यस प्लीज। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट इश्यूज। आज हमारे परिवार के अंदर में अगर गुड न्यूज आने वाला है, और उस गुड न्यूज में भी इस इफेक्ट से अगर खराबी हो सकती है, देन व्हाट वी शुड डू एज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं बॉस? नेक्स्ट प्लीज। यस, हैवियर सेल फोन यूजर्स, यू कैन सी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और ये एमडी और पीएचडी डॉक्टर 2008 में बता चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस? आज 2025 चल रहा है। ये सवाल अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, इसके बारे में किसी ने डिटेल में रिसर्च नहीं किया है। इस वजह से आज हमको ये जूम सेशन के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देना कर्तव्य बन जाता है। इसके बाद में आप ये चेक करिए कि इतनी प्रॉब्लम्स आपको हैवियर सेलफोन के यूज की वजह से हो रही है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आज शुरू हो गई है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आस पड़ोस में हमें ये प्रॉब्लम्स आज देखने मिल रही है? आप अपना चैट बॉक्स या थम्स अप कर सकते हो। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, दिस इज द इश्यू वी नीड टू टेक केयर राइट नाउ। नेक्स्ट प्लीज। यस, बैकमोडी प्लीज नेक्स्ट कीजिए। आई नो द पीपीटी इज सो 321 MB की पीपीटी है, सो उसको मूव करने में टाइम लगेगा। व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट अवर फैमिली? हम क्या कर सकते हैं बॉस? प्राइमरी चीज तो यही है कि मोबाइल, वाईफाई इन सब से दूर हो जाइए। कैन वी डू दिस थिंग? नो। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर फैमिली? नेक्स्ट प्लीज। आर यू एबल टू लिसन मी? मेरा मैसेज क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा। यस यस, नेक्स्ट प्लीज। Yes, thank you so much. Thank you so much. You're a wonderful audience, man. Yes, backbone team. इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन क्या रह जाते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन वी ऑल नो कि अच्छा खाना है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अच्छे से अच्छा पानी पीना है, भरपूर मात्रा में हाइड्रेट्स रहना है। बट क्या सिर्फ इससे काम हो जाएगा? आर यू अग्री विद दिस कि सिर्फ इतना करने से काम हो जाएगा? और वी नीड टू टेक अ बेटर वे। व्हाट इज द बेटर वे? नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज द बेटर वे मैन? क्या किया जा सकता है इसके बारे में? राइट? यस यस, congratulations all of you, congratulations all of you. First of all, we have crossed 999 in the Zoom session again, and now we have the M-Guard जो 15 साल से रिसर्च में था। इसके बारे में मलेशिया से हमारे साथ में मिंगवे सर भी जुड़ने वाले हैं जो आपको इसकी और जानकारी देंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ M-Guard वर्क्स। प्लीज प्ले द वीडियो। नेक्स्ट प्लीज।
right? Yes, this is the M guard which creates a shield for us. और इस शील्ड के अंदर में आपका बॉडी, आपका परिवार इस तरह से सेफ रहता है कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के रेडिएशन आपके बॉडी को हार्मफुल असर नहीं कर पाते। आर यू एक्साइटेड? आर यू हैप्पी टू लिसन अबाउट दिस? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या थम्स अप से बताइएगा। नेक्स्ट प्लीज। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। वंडरफुल वंडरफुल। यस, नाउ लेट्स टेक अ वेरी क्लोजर लुक। जो एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पिंकी, उन्होंने इस किताब के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि स्टॉप कुकिंग योर किड्स ब्रेन एंड योर्स। क्यों ऐसा कहा गया? अगर आपने माइक्रोवेव के बारे में सुना होगा, माइक्रोवेव के अंदर में कोई भी ऐसी आग नहीं होती है, बट आप अगर उसके अंदर खाना रखते हो तो खाना पक जाता है। वो किस कंसेप्ट पे काम करता है? माइक्रोवेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज खाने के ऊपर छोड़ी जाती हैं और उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया जाता है और उस तरह से खाना आपका गर्म हो जाता है। नाउ लेट्स मी मेक इट वेरी क्लियर, अगर वाइब्रेशन से, ईएमएफ से अगर खाना पकाया जा सकता है तो क्या उसकी असर हमारे दिमाग पे नहीं पड़ सकती है? मेरा पर्सनल रिसर्च ये कहता है कि दिमाग के अंदर में जो सिनॉप्सिस होते हैं, व्हाट इज सिनॉप्सिस? इफ यू नो, अगर आपके ब्रेन के अंदर में कंटिन्यूअस करंट पास हो रहा है और वो करंट की वजह से आपका एक्टिविटी बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन इन 100% फंक्शनलिटी। बट कहीं ना कहीं आज हमें डिसीजन लेने में डिले हो रहा है, क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं आ रही है, स्ट्रेसफुल रह रहा है, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने आगे बढ़ने वाले चीजों के लिए प्रॉपर सोच नहीं पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ दिस ईएमएफ। इस बुक के अंदर में बहुत सारे ऐसे रिसर्च बताए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज, जो आपके साथ में शेयर कर सकते हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आपका बॉडी 30 मिनट तक मोबाइल के वाइब्रेशंस, मोबाइल के साथ रहता है, सो दिस इज द इफेक्ट। आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, आपके ब्लड के जो सेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्लस्टर्ड फॉर्म में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ऑटोमेटिक कम हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमें बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन किस तरह से सप्लाई होता है? द ब्लड स्ट्रीम इज द मेन वे। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, वहीं से सारे रोग होना शुरू हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। सो यू गॉट अ टू चॉइसेस। नंबर वन, व्हाट इज द नेक्स्ट चॉइस? नेक्स्ट प्लीज। गो बैक विदाउट द प्रोटेक्शन। ये आप आज का सेशन सुनिए, देखिए और वापिस जैसे थे वैसे ही अपनी लाइफ जिए। या द सेकंड वन ऑप्शन, जो आज हमने और काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना लिया है, स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ, your family with MGuard. And I am so thankful. I am so blessed about this thing. Next, please. How many